अपनी ज़कात पूरी दें। एक बड़े दुख वाली बात है कि ऐसा महसूस होता है कि अब बड़ी तादाद ज़कात नहीं देती है, यह ज़कात पूरी नहीं देती है, कैलकुलेशन ठीक नहीं करते हैं, बस अंदाज़न निकाल दिया, दे दिया भाई, थोड़े बहुत दे दिए। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, ज़कात इस्लाम के पिलर्स में से है। 5 पिलर बचपन से सुन रहे हैं ना, 5 सुतून इस्लाम के, ईमान लाना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बचपन से सुन रहे। साल में एक बार ज़कात देनी है और वो भी पूरी नहीं देनी है। अच्छा वो देनी है तो उस पर ओ हो यार साल पूरा हो गया अब ज़कात देनी पड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि ज़कात देनी पड़ेगी का बोझ ले रहे हो? हैं अल्लाह 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 10 लाख रुपए मेरी ज़कात बन रही है। और अल्लाह के बंदे जो 10 लाख ज्यादा लग रहे हैं, अल्लाह ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बन रहे हैं ना, उसका शुक्र अदा कर। हमेशा याद रखें जब भी सदका खैरात ज़कात दो ना तो साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करो कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। हम भी किसी के दरवाजे पे खड़े हो सकते थे कि भाई खाने को नहीं है, खुदा के वास्ते दे दो, मेरी माँ बीमार है, इलाज के पैसे नहीं है, बहन की शादी है, जहेज के लिए पैसे नहीं है। अपने आप को तसव्वुर में लाओ कि अगर मैं या मेरा बच्चा या मेरे घर वाले किसी के दरवाजे पर जाते तो कैसा फील होता। ये अल्लाह ने मेहरबानी नहीं की कि तुम्हें देने वाला बनाया। हम पे क्या कमाल है ऐसा जो उसमें नहीं है? ये फकत अल्लाह की मेहरबानी है। हमसे ज्यादा समझदार, हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा नेक लोग गरीब हैं और अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है। जिस जिसको बनाया है कभी इतराना नहीं, कभी ये मत सोचना मैं दे रहा हूं, अरे मेरी औकात क्या है, मेरे रब ने मुझे ये रहमत फरमाई है। तो देना भी है, खुश भी होना है, सजदा भी करना है कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने ये औकात बना दी मेरी। और यकीन जाने, ये लिख लें, बुजुर्ग बैठे पूछ लें इनसे, जिसने भी पूरी ज़कात दी है, हलाल कमाकर पूरी ज़कात दी है, अगले साल अल्लाह ने उसकी ज़कात और बढ़ा दी है। ज़कात बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ? माल भी बढ़ गया ना, जब भी तो ज़कात बढ़ी ना। अच्छा कैलकुलेटर पता है क्या कहता है कि यार पैसे कम हो गए, 4 करोड़ थे 10 लाख दे दिए, 3 करोड़ 90 रह गए, 1 लाख थे 2,500 दे दिए, 97,500 रह गए। कैलकुलेटर तो बताएगा कि पैसे कम हो गए हैं, मगर आओ मैं नबी पाक की हदीस सुनाता हूं और हमारा ईमान नबी पाक पर है, हमने कलमा उनका पढ़ा है। मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है कि मैं कसम उठाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। कैलकुलेटर ने जो कहना कहता रहे, तुम खर्च करो अल्लाह और बढ़ा देगा। किधर से आएगा? तुम्हारी कैलकुलेशन जवाब दे जाएगी। अब इसको लॉजिकली समझ लो कि कोई बंदा खेत में जाए 2 बोरियां बीज की लेकर, सीड्स, और वो 2 बोरियां खेत में छिड़क कर आ जाए, कैलकुलेटर क्या बताएगा? 2 बोरियां खत्म हैं। लोग कहेंगे 2 बोरियां लेकर गया, खाली करके आया, कुछ भी नहीं बचा। मगर अक्लमंद आदमी कहेगा कि 2 बोरियां डालकर आया है, थोड़े दिनों में 2 ट्रक भर के लाएगा, ये बीज दरख्त बनेंगे, ये बीज फसल बनेगी। तो ज़कात दरअसल ये है, अल्लाह की राह में खर्च करना दरअसल ये है कि आप ये देते हो और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करके लौटाता है। तो ज़कात खुदारा पूरी दें और ज़कात में बोझ फील न करें। ये माल का मैल है, जिस माल में मिल गया उस माल को बर्बाद कर देगा।